क्वेश्चन एक की पहला 135 और 225। क्वेश्चन दूसरा 196 और 3220। दूसरा 55 एचसीएफ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन एक के रोमन पहला दूसरा तीसरा पहला का 135 से 225 में एचसीएफ होगा। एक 135 से जब 225 को जब काटा जाएगा मरद में कितना लिखाया जाएगा? यहाँ एक मरद 135 ले एक मरद 135 से एक मरद में 135 है 5 से 5 0 22 में 13 घटेगा तो 9 होगा 10 19 20 22 9 और 90 से 135 में एचसीएफ होगा। 90 से 135 में जब एचसीएफ होगा 90 से 135 कितने मत में कटेगा? एक मत में 90 135 में 90 घटाना है 5 में 0 घटाना है 5 में 0 नहीं घटता है तो 5 होगा 13 में से 9 घटाइए 4 होगा। इस 45 से 90 में एचसीएफ होगा 45 से 90 कितने मत में कटेगा? 45 से 90 कितने मत में कटेगा? 2 मत में 90 0 एचसीएफ में 45 लिखा जाएगा। ध्यान से देख लीजिए ध्यान से देख लो भैया लोग बबुआ ध्यान से देख लीजिए। पहला हो गया अब दूसरा बताएंगे। अब दूसरा बतलाना है इसको चिन्ह को काट देते हैं और समझाने के लिए लिखे हैं चिन्ह पारे हैं। ऐसा इतना नहीं आएगा देख लीजिए। अब दूसरा का बताते हैं। दूसरा का पहला का था पहला का देख लीजिए देख लो। हाँ मम्मी के बाज देख लीजिए मन लगा के बनाई को मन लगा के पढ़ो को। पहला हो गया दूसरा अब दूसरा
अब दूसरा देखिए, सबसे बड़ा 196 से 38,220 में एक्सेप्ट होगा। जो 12 अंक है 38,220 को घर में धरेंगे, 38,220 को घर में धरेंगे। इससे कम है यह 196, इसको बाहर करेंगे। 196 से 38,220 को काटेंगे, कितने मत में कटेगा? 195 मत में, 3 अंक 195 मत में 38,220 से कट गया। एचसीएफ है 196, एचसीएफ हो जो एचसीएफ 196 हो दिखा जाएगा यहाँ 196, एचसीएफ 196। देखा जाए बउआ लोग, दूसरा हो गया। अब तीसरा, आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप मैथ में एचसीएफ या एलसीएम बनाएंगे, जब भी आप मैथ में एलसीएम या एचसीएफ बनाएंगे, या एचसीएफ का इंग्लिश हिंदी रूप गुणनखंड, एचसीएफ इंग्लिश कहा जाता है। जब भी आप बनाएंगे भागा और एचसीएफ है, जब भी आप बनाएंगे, जब भी बड़े अंक को कटाने के लिए छोटा अंक का प्रयोग होता है। बड़ा अंक तभी कट सकता है जब छोटा अंक बड़ा अंक को कटाने के लिए तैयार रहे। उसी पर बड़ा अंक छोटा अंक को कभी नहीं कटा सकता, छोटा अंक बड़ा अंक को कटा सकता है। जिस प्रकार छोटा अंक यह है, छोटा अंक है, यह बड़ा अंक है। जो बड़ा अंक है 867 है, उसको घर में धर लेते हैं। जो छोटा अंक है उसको घर से बाहर ही रहेगा 255। 255 से 867 है, 255 से 867 को कटाना है, एचसीएफ बनाना है। कैसे बनेगा? 255 से 867 कितने मदद में कटेगा? 255 से जो 867 है कितने मदद में कटेगा? अब देखिए 255 से 867 कितने मत में कटेगा? कितने मत में कटेगा? 3 मत में कटेगा, 3 मत में। 5 3 15 5 हासिल 1, 5 3 15 15 14 6 हासिल 1, 3 2 6 6 1 7 आ गया। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 2। 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा। 8 में से 7 घटाएंगे 1 आएगा। इससे बड़े अंक से छोटे अंक को घटाने पर जो 102 आया, 102 को 255 से एचसीएफ करेंगे, 255 को घर में लाएंगे, बड़ा अंक है। जितना बड़ा अंक होगा उसको घर में लाते जाएंगे। जितना छोटा अंक होगा वो जितना भी बड़ा अंक होगा घर में जाएगा। जो छोटा अंक है वो घर से बाहर रहेगा, और जो घर है बड़ा अंक है घर में है, छोटा अंक है घर से बाहर है। ध्यान में रखिएगा। 102 ले 255 कितने 102 ले 255 कितने मत में कटेगा? 2 मत में।
कटेगा पर 255 आएगा नहीं, 102 में 204 आता है, 204 है। 5 में 4 घटाएंगे तो आएगा 1। 5 रुपया पैसा है जिसमें से 0 रुपया घटाना है, मतलब 1 रुपया नहीं घटाना है, या 5 का 5 रह जाएगा, 5 के 5 रह जाएगा। 2 में 2 जब घटेगा तो 0 आता है, परंतु 0 लिखाता नहीं, गुणा लिखाता है। 2 में 2 घटेगा तो 0 आता है, परंतु 0 नहीं लिखाता है, गुणा लिखाता है। 12 अंक से 255 12 अंक है, सबसे छोटा अंक 204 है। जब 255 में 204 घटा तो 51 आया। 51 से 102 में एचसीएफ होगा। 51 से 102 को घटाया जाएगा। 51 से जब 102 को आप घटाएंगे तो 2 मरत में 102 आएगा। कट गया। आपका एचसीएफ है, आंसर 51 आएगा। लिख लो ध्यान से। यह समझाने के लिए लाइनियां पढ़ते हैं बीचों में, आप लाइन मत पढ़िएगा, हम समझाने के लिए पढ़ रहे हैं लाइन। आप पढ़ोगे तो नंबर घट जाएगा और मैथ में कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। समझाने के लिए पढ़ रहे हैं। तीसरा देख लीजिए, पहला भी बतला दिए आपको, दूसरा भी बतला दिए, तीसरा आपके सामने देख रहा है बोर्ड पे, बना लीजिए तीसरा। जो मैथमेटिक्स है, मतलब इसका हिंदी आपको पता है, मैथमेटिक्स का हिंदी होता है गणित। जो आप इस समय गणित पढ़े हैं, यह गणित 8-9 क्लास का नहीं है, ध्यान में रखिएगा। यह गणित जो आप पढ़े हैं क्लास 10 का है, क्लास 10 है, क्लास 10 का है। क्लास 10 का है। क्लास 10 का है। जो आप इस समय मैथ पढ़े हैं 8-9 का नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान में सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। 8-9 का मैथ नहीं है, क्लास 10 चैप्टर 1 के क्वेश्चन 1 का पहला, दूसरा, तीसरा आपको बतला दिए हैं। दूसरा बतलाया है, तीसरा का आपके सामने लौक रहा है, और दूसरे समय बतलाए थे। दूसरा और तीसरा दूसरे समय बतलाए थे, ध्यान से देख लीजिए। बबुआ लोग पढ़ लो ना, पर्वत देह पे गदाई से लदाई ईटा और धोबल जा। माई बाबू क्या कर सकते हैं जब अपने से नहीं पढ़ोगे तो, इसलिए पढ़ लो जा। तो दिन भर फ्री फायर मत रह जा, दिन भर फ्री फायर।
फ्री फायर जिस भी व्यक्ति का फ्री फायर कंपनियां हैं वह तो कमा रहा है अपने मेहनत ले। अब आप भी कमाने के लिए इसको पढ़ें और मैथ में ज़्यादातर फोकस करें। क्या बतलाते हैं क्वेश्चन दूसरा का ध्यान से देख लो जा बबुआ लोग है सोना लोग। पहला दूसरा तीसरा तो हो गया। अब होगा क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा में क्या बोल रहा है दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 है तो q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है, इस पर ध्यान दीजिए। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग से बनाइएगा। कुल अपने जैसे जो भी क्वेश्चन को आप मन लगा के और दिमाग से बनाइएगा तो वह क्वेश्चन आपको आराम हो जाएगा, आराम लगने लगेगी। जैसे में लगेगा कि हम बना देंगे, देखते ही आपका नजर यही जाना चाहिए कि यह क्वेश्चन मैं बना दूंगा। यही आप में दिमाग, यही आप में टैलेंट होना चाहिए। हमारा बोल दे तू क्या बोल 6q+ या 6q+3 या 6q+5 ध्यान से देख लीजिए। और क्वेश्चन आ गया दूसरा। क्वेश्चन दूसरा का 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 है। यही आपका क्वेश्चन है। q पूर्णांक है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, आसान तरीका यही है। इसमें 6q+1 6q+3 6q+5 है। ध्यान देख लीजिए।
छ क्यू जो है 6 क्यू है ना पहले वाला, तो 6 क्यू यहाँ पर उतार दीजिए। 6 क्यू उतर गया ना, फिर इसको पोस्ट कर लीजिए। अब जैसे है ना तैसे लिख दीजिए। जैसे 6 क्यू+1 है, 6 क्यू+1 1, 6 क्यू+3 है, या 6 क्यू+1 है, या मतलब होता है इससे अधिक। आप 6 क्यू+1 में अधिक भी लिख सकते हैं। 6 क्यू+2, 6 क्यू+3, 6 क्यू+3, 6 क्यू+4, 6 क्यू+5 तक लिख सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन जब 6 क्यू लिख लीजिए, जब भी आप 6 क्यू लिखने के बाद जो आप आगे क्वेश्चन लिखते जाएंगे, पहले शुरुआत यहाँ से करेंगे, अंत आपका यहाँ तक होना चाहिए। 6 क्यू+5 तक अंत होना चाहिए। इससे पीछे जो है 6 क्यू+4, 6 क्यू+4, 6 क्यू+3, 6 क्यू+3, 6 क्यू+1 है। आप 6 क्यू+1 और 6 क्यू+2 बढ़ाते जा सकते हैं। यह क्वेश्चन है 6 क्यू+1 है, 6 क्यू+3 है, आप लिख सकते हैं 6 क्यू+2, 6 क्यू+2 आप लिख सकते हैं 6 क्यू+3, क्यू+3। अब लास्ट वाला आंसर है 6 क्यू+5, 6 क्यू+5। क्वेश्चन दूसरा क्या बन गया? 6 क्यू+1 या 6 क्यू+3 या 6 क्यू+5 का यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन था 6 क्यू+1 या 6 क्यू+3 या 6 क्यू+5 यह क्वेश्चन था। इसका आंसर है उत्तर। क्वेश्चन था 6 क्यू+1, यहाँ तक क्वेश्चन था, आंसर देख लीजिए। 6 क्यू है ना, 6 क्यू यहाँ लिख लीजिए। अब जैसे है तैसे लिख लीजिए। 6 क्यू+1 अब बढ़ाते जा सकते हैं आपके ऊपर। 6 क्यू+2, 6 क्यू+3, 6 क्यू+2 के बाद 3, 6 क्यू+ के बाद आप 6 क्यू+ के बाद आप 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्यू+4, 6 क्यू+5 है, 6 क्यू+5 है आंसर। बत्तीस के पहाड़ा में 16 कितने वर्ग में कटेगा? देख लीजिए ध्यान से। 32 19 608 है। समझाने के लिए लिख दिए, चिन्ह पढ़िए। 616 में से जब 608 घटाएंगे तो 8 बचेगा। कट गया 8। 616 में से 8 घटाए 608 घटाएंगे तो 8 होगा। 8 होगा। 8 से 32 में एचसीएफ होगा। 8 के पहाड़ा में 32 से कितने वर्ग में कटेगा? 4 वर्ग में। 8 से 32 कितने वर्ग में कटेगा? 4 वर्ग में। 32 से कट गया। एचसीएफ है, एचसीएफ 8 है आंसर।